भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनतंत्र है, या भारत में वोट तंत्र है, नोट तंत्र है, पार्टी तंत्र है, नेता तंत्र है और कारपोरेट तंत्र है? यह प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जुडिशियल कमीशन भारत में बनाया गया था सन 2000 में। अटल जी ने बनाया था। 11 सदस्य थे। यह दुनिया का इकलौता जुडिशियल कमीशन है जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जस्टिस पुनैया, जस्टिस सरकारिया, जस्टिस वेंकट चलिया इसके अध्यक्ष थे, जस्टिस जीवन रेड्डी। 2 अटॉर्नी जनरल थे, के परासरन साहब और सोली सोराब जी। 2 सांसद थे इसमें, संगमा साहब और सुमित्रा जी। एक इसमें अमेरिका के राजदूत थे आबिद हुसैन, स्टेट्समैन के संपादक थे CR ईरानी। ऐसा दुनिया का सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा जुडिशियल कमीशन बनाया गया जिसको वेंकट चलैया कमीशन कहते हैं। वेंकट चलैया कमीशन ने 2 साल खूब मेहनत किया। पूरे देश में उन्होंने सेमिनार किए, कॉन्क्लेव किए, सबसे ओपिनियन लिया और ओपिनियन लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। उसमें 250 सुझाव दिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 250 सुझाव वाला ये जो डॉक्यूमेंट था, इसको आज तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया। कभी चर्चा ही नहीं हुई कि अटल जी जो वेंकट चलैया कमीशन बना के गए हैं, उस कमीशन ने क्या क्या सुझाव दिया, इसके ऊपर आज तक चर्चा ही नहीं हुई। उस वेंकट चलैया कमीशन ने बहुत विस्तृत चर्चा के बाद संविधान में कई सारे संशोधन का सुझाव दिया था और उसमें एक संशोधन था कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग के लिए आर्टिकल 47A जोड़ा जाए। आज तक चर्चा ही नहीं हुई है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। पिछले 25 वर्षों में पूरे देश में सेमिनार हो रहा है, कॉन्क्लेव हो रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे दो तत्काल लागू किया जाए। भारत की 50% समस्याएं से ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज तक हमारे दो लागू किया जाए, वेंकट चलैया कमीशन का सुझाव लागू किया जाए, जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए, इसके ऊपर न कभी लोकसभा में चर्चा हुई न कभी राज्यसभा में चर्चा हुई। जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। अगर आप समस्याओं की एनालिसिस करिए, जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर बढ़ जाते हैं। सरकार जब तक 2 लेन का सड़क बनाती है, तब तक 8 लेन की उस पर ट्रैफिक आ जाता है। इसलिए सरकार सड़कें बनाती जा रही है, ट्रैफिक जाम कम नहीं हो रहा है। लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध तेल नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध आटा नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध इवन नमक नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध दवा नहीं मिल रही, हर चीज मिलावटी मिल रही है। मूल कारण डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। क्योंकि इंसान जिस गति से बच्चे पैदा कर रहा है, गाय और भैंस के उस गति से बच्चे पैदा नहीं हो रहे। गाय और भैंस तो 2 साल में 1 बच्चे देते हैं, यहां हर साल बच्चे दे रहे हैं। और गाय और भैंस पूरी लाइफ में 4 या 5 बच्चे देते हैं, यहां इंसान 12 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा कर रहा है। तो कहां से आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। जमीन सिकुड़ती जा रही है, पहाड़ों को काट काट के मकान बनाया जा रहा है, तो पहाड़ में भूकंप आने शुरू हो गए। नदियों को पाट पाट के घर बनाए जा रहे हैं, तो नदियों में फिर बाद में बारिश समय बाढ़ आना शुरू हो चुकी है। इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इतना एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बढ़ चुका है, प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ चुका है। इस पूरे पोल्यूशन के कारण 200 से ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी, और इसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, फिर भी चर्चा नहीं हो रही। हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, मूल कारण पोल्यूशन के कारण इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। मूल कारण लोगों को न शुद्ध भोजन मिल पा रहा है, न शुद्ध तेल मिल पा रहा है, न शुद्ध हवा मिल पा रही, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है। जमीन 2% है, पानी मात्र दुनिया का 4% है। ग्राउंड लेवल एकदम नीचे चला गया। जहां 40-50 फीट पे पानी मिलता था, वहां 250-300 फीट बोरिंग करनी पड़ती, तब जाके पानी मिल रहा है, वो भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। दिल्ली की क्षमता मात्र 20 लाख लोगों के रहने की है। दिल्ली में इस समय 2 करोड़ लोग रह रहे, यानी क्षमता से 10 गुना ज्यादा लोग रह रहे। तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली में किसी भी सरकार हो, न लोगों को न शुद्ध हवा मिलेगा, न शुद्ध पानी मिलेगा, न शुद्ध भोजन मिलेगा, न बेसिक रिक्वायरमेंट मिलेगी। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो 4 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। अब भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, तो लगभग 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी लगभग 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। 60% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। यह सिचुएशन है, फिर भी न लोकसभा में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही, न राज्यसभा में चर्चा हो रही।
भारत की इतनी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं बढ़ती जा रही, अपराध बढ़ता जा रहा है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। आतंकवाद, जिहाद बढ़ता जा रहा है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। आज तक कोई आतंकवादी नहीं मिला जिसके माँ बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया था। आज तक कोई पत्थरबाज ऐसा नहीं मिला जिसके माँ बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया था। आज जितना ड्रग स्मगलिंग का कारोबार हो रहा है, जो बाकी चीजें हो रही हैं, उसका मूल कारण है भाई, लोग 2 बच्चों तक तो आराम से देख लेते हैं। जहां 8 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, तो कौन बच्चा क्या कर रहा है माँ बाप देख ही नहीं पाते। और नतीजा क्या हो रहा है? अपराध बढ़ता जा रहा है, चोरी लूट बढ़ रही, झपटमारी बढ़ रही, चेन स्नेचिंग बढ़ रही, मोबाइल स्नेचिंग बढ़ रही है, ड्रग कारोबार बढ़ रहा है, फिरौती बढ़ रही, अपहरण बढ़ रहा है, भाड़े पे हत्या बढ़ रही है। इतनी गरीबी बढ़ गई है कि लोग 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए दूसरों की हत्या कर दे रहे। क्यों? क्योंकि गरीबी इतनी विकराल हो चुकी है, उसका कोई समाधान नहीं है। तो 1 लाख 2 लाख लेके हत्या कर दे, चलो 2 लाख रुपए मिल जाएगा, हत्या कर देंगे, बाकी भोजन जेल में बैठ के मिलता रहेगा, बाहर तो उनको भोजन नहीं मिल पा रहा। इतनी सारी समस्या शुरू हो रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। और संविधान में लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। वेंकटचलैया कमीशन, जो दुनिया का सबसे बेस्ट जुडिशियल कमीशन है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। इसके बावजूद लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या भारत में वास्तव में जनतंत्र है? क्या जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाता है? क्या भारत में वास्तव में लोकतंत्र है कि जनता जो चाहती है वो काम किया जाए, या भारत में वोट तंत्र है? क्योंकि ये तो कई बार देखने में आया कि जिस कार्य से वोट मिलता है वो काम फटाफट हो जाता है, जिस काम से नोट मिलता है वो काम फटाफट हो जाता है। जो कारपोरेट चाहते हैं उनके हिसाब से नियम कानून तत्काल बन जाते हैं। जो नेताओं की इच्छा है उसके हिसाब से कानून फटाफट बन जाते हैं। जो पार्टियों की इच्छा है उसके हिसाब से फटाफट बन जाता है। सड़क बनती है क्योंकि जिधर से सड़क जाती है वहां के लोग वोट देते हैं, और सड़क में जितने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिलता है। हॉस्पिटल बनता है क्योंकि जहां हॉस्पिटल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का हॉस्पिटल बनाने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिलता है। हाईवे बनता है कि जिधर से जाएगा वहां के लोग वोट देंगे, और हाईवे बनाने का जो टेंडर होगा उसका 20% नोट मिलेगा। एयरपोर्ट बनता है क्योंकि जहां बनेगा वहां के लोग वोट देंगे, और जितने का टेंडर होगा उसका 20% नोट मिलेगा। तो जहां वोट दिख रहा है, जहां नोट दिख रहा है, उसके लिए योजनाएं बन रही है, उसके लिए नियम बन रहा है, उसके लिए कानून बन रहा है। जहां कारपोरेट चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, उसके हिसाब से सरकारें फटाफट नियम कानून बना देंगी, नई नई स्कीम लॉन्च कर देंगी, नई नई योजनाएं लॉन्च कर देंगी। लेकिन यहां जनता मर रही है, अराजकता बढ़ रही है, हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 90,000, यानी साल भर में लगभग 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना में, एक लोकसभा के कार्यकाल में लगभग 16.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। दुनिया में इतने कहीं बच्चे पैदा ही नहीं होते। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, यहां 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है, हमारे यहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, एरिया हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, और हम 150 करोड़ हो चुके। कनाडा, हम एरिया हमसे लगभग 2.5 गुना से ज्यादा है, 3 गुना के आसपास है, जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ बैठे हुए। ब्राजील, क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है और जनसंख्या 22 करोड़ है, हम 150 करोड़ बन के बैठे हुए। रूस, क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। अब चीन, क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो 145 करोड़ है, हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, हम विश्व में नंबर 1 हो चुके। तो इतना सब कुछ हो रहा है। कोई भी सरकार आ जाए गरीबी कम नहीं हो सकती, कोई सरकार आ जाए अपराध कम नहीं हो सकता, कोई सरकार आ जाए मिलावटखोरी कम नहीं हो सकती, कोई सरकार आ जाए अराजकता कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों और विधायकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एक बार वेंकटचलैया कमीशन रिपोर्ट को पढ़िए। इतने जबरदस्त सुझाव दिए थे जो अटल जी ने बनाया था वेंकटचलैया कमीशन। पुलिस रिफॉर्म के ऊपर उस पर सुझाव है, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर सुझाव है, इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर उस पर सुझाव है, एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर सुझाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म के ऊपर सुझाव है, आपस में राज्य और केंद्र के संबंध क्या हो उसके ऊपर सुझाव है। शानदार सुझाव दिए, लेकिन वो वेंकटचलैया कमीशन की रिपोर्ट धूल खा रही है, आज तक टेबल नहीं हुई है। कम से कम एक बार पार्लियामेंट में टेबल तो हो जाए, और बाकी 250 में से 249 सुझाव न भी लागू हों, कम से कम एक सुझाव लागू कर दिया जाए। हम दो, हमारे दो, सबके दो। वेंकटचलैया कमीशन भी यही कहता है, भारत का संविधान भी यही कहता है, भारत की जनता भी यही चाहती है।
लोग भी यही चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके भारत में हम दो हमारे दो लागू हो जाए, कम से कम आने वाले टाइम में और परेशानियों से हम बच जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, गृह मंत्री से निवेदन है, तत्काल संसद में हम दो हमारे दो कानून बनाएं, भारत को बचाएं। हम दो हमारे दो के बिना सावरकर जी का सपना साकार नहीं होगा, हम दो हमारे दो कानून लागू किए बिना गोलवरकर जी का सपना साकार नहीं होगा, हम दो हमारे दो लागू किए बिना बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार नहीं होगा, हम दो हमारे दो लागू किए बिना भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, हम दो हमारे दो लागू किए बिना भारत में रामराज्य नहीं आ सकता, हम दो हमारे दो लागू किए बिना हमारे पूर्वजों का जो सपना था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सपना था, वो साकार नहीं हो सकता है। इसलिए तत्काल संसद में बिल लाएं और हम दो हमारे दो तत्काल अनिवार्य करें, और जो ना माने उसकी नागरिकता छीनने का प्रावधान करें। ये सिटीजनशिप एक्ट है, ये 1955 में बना था, ये महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। नतीजा ये है करोड़ों लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई फर्जी तरीके से, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई है। तो कानून में प्रावधान होना चाहिए, जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए इस सिटीजनशिप एक्ट में ये बदलाव करना जरूरी है।